Good morning, students. I am Anil Kumar, your physics lecturer. Today we are going to discuss anti-logarithm functions, differentiation and integration. सबसे पहले बच्चों आज हम न्यूमेरिकल करेंगे एंटी लॉगरिथम के ऊपर. फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 2.73 एंड 3.20. तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों इसका. एंटी लॉग निकालना है किसका, 2.73 का निकालना है, ठीक है ना. तो एंटी लॉग किसका अपोजिट होता है, लॉग का होता है ना. किसका होता है, लॉग का अपोजिट होता है हमारा. तो यहाँ से एंटी लॉग 2.73 का निकालना. कैसे लिख देंगे इसे हम, एंटी लॉग यहाँ से 2 + 0.73 लिख देंगे. लिख दिया हमने, लिख दिया ना. तो बच्चों ये लिख दिया. हमें सभी के अंदर यही काम करना है. तो देखो सबसे पहले हम 2 को क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं. हम क्यों लिखेंगे, इसका रीजन क्या है. देखो बच्चों अगर हमारे पास 2 नहीं हो, 2 है, जैसे 2 क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर, log 10 की जो 10 की पावर 2 लिख देंगे. तो ये क्या आएगा आपका, जो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे 2 सामने आ जाएगा आपका. तो log आपका 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है आपकी. log 10 कितना होता है, 1 होता है आपका. तो देखो जब 1 होता है 2, 1 कितना आ गया आपका, 2 आ गया. 2 = 2 हो गया ना आपका. अगर हमें यहाँ से 10 निकालते हैं, अगर आपके पास 2 की जगह 10 होता क्या लिख देते इसे हम, log 10 की पावर 10 लिख देते हैं. तो आपका 10 सामने आ जाएगा, log और यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, log 10 बच जाएगा. log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. क्या बचेगा आपके पास, 10 बचेगा. 10 = 10. अगर आपके पास यहाँ 8 होता, 8 क्या लिख देते हम, log 10 की पावर 8 लिख देते. तो 8 सामने आ जाएगा. तो log 10 लिख देंगे. log 10 कितना होता है, 1 होता है. तो कितना आ 8, 8 = 8 हो जाएगा आपका. हो जाएगा ना बच्चों. तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम 2 को log 10 की पावर 2 प्लस. अब 0.73 का क्या निकालना है हमें क्या निकालना है इसका, 0.73 का एंटी लॉग चेक करना है. क्या करना है, एंटी लॉग चेक करना है बच्चों 0.73 का. देखो ये आपकी एंटी लॉगरिथम टेबल है. 0.73 का 0 पे कितना आ गया, 5370 आ रहा है. 5370 आ गया बच्चों. इसका क्या आ गया, 5370 आ गया. तो देखिए जैसे बच्चों आप कितना आ गया इसका, 5370 आ गया, ठीक है ना. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, किसका है, 0.73 का क्या आया है आपका, 5370 आया है, ठीक है ना. हम इसे कैसे लिखेंगे, प्लस करके, प्लस आगे लॉग लगाएंगे, ठीक है ना. और 5.370 लिख देंगे इसे, 5.370. बच्चों 5 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद आपका पॉइंट जरूर आना चाहिए. क्या आना चाहिए, पॉइंट. अगर जैसे आपका यहाँ से जैसे अब पहले तो आया है आपका 5370, अब आ जाए कोई और वैल्यू हो उसके लिए क्या आ जाए, 4070 आ जाए. तो कैसे लिखेंगे इसे हम, log 4070 लिख दिया. यहाँ पॉइंट लगाना जरूरी है. आपका आ गया यहाँ से 3035 आ गया, ठीक है ना. तो log, जब हम log में से लिखेंगे तो 3035, तो यहाँ पॉइंट लगाना जरूरी है आपका, ठीक है बच्चों. तो आपने क्या कर दिया, यहाँ से प्लस लॉग लगा दिया, 5370 आया, 5 पॉइंट कर दिया आपने, क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया 5.370. बच्चों आपको पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि log A प्लस log B क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों log A × B होता है ना. हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, log 10 की पावर 2 × 5.370 लग दिया हमने. तो log से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा हमारा 5.370 × 10 की पावर 2. उसके बाद बच्चों 10 की पावर 2 है, इसे चेंज कर दो. पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 2 डिजिट पीछे चला जाएगा. कहाँ गया, पहले कहाँ था, 5 पॉइंट था, अब कहाँ चला जाएगा, 7 के पीछे. कितना आंसर आ जाएगा, 537 आंसर आ जाएगा आपका. अब एंटी लॉग चेकआउट करना है आपको 3.20 का. किसका करना है, 3.20 करना है. तो एंटी लॉग देखो यहाँ से 3.20, 3 लिख दिया, प्लस 0.20 लिख दिया ना हमने. आपको बता दिया था मैंने यहाँ से एंटी लॉग. तो 3 कैसे लिख सकते हैं हम, log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस हमेशा ऐसे लिखना है आपको. चाहे 20 होता तो क्या लिख देते हैं, यहाँ से 20 होता, चाहे यहाँ 10 की पावर
log 10 की पावर 20 हो जाता है आपका, ठीक है। तो अब क्या है आपका log 10 की पावर कितना है, 3 रख दिया, प्लस 0.20 क्या लगा निकालना है हमें, एंटी लॉग चेक करना है किसका, 0.20 का। देखो बच्चों 0.20 का एंटी लॉग कितना आ रहा है, 1585 आ रहा है, आपको दिख रहा है ना 1585, देखो ये रहा, ये 1585 आ रहा है। तो देखो अभी बताया था मैंने आपको 1585 आ गया। अगर इसे जब लॉग में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1.585 लिख देंगे। तो हमने कैसे लिख दिया, देखो यहाँ से 1.585 लिख दिया। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या, log a प्लस log b इक्वल टू log a क्रॉस b हो जाएगा यहाँ से। तो हमने अपना फॉर्मूला यूज़ किया, तो log से log कैंसिल आउट, 10³ इंटू 1.585 आ जाएगा यहाँ से। तो बच्चों 10³ ऐसे चेंज कर लेते हैं। देखो जो आपका डेसिमल है ये 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, 1 2 3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ गया। तो आंसर क्या आएगा आपका 1585 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन होता क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के बारे में, फंक्शन एंड लिमिट्स। तो बच्चों फंक्शन के बारे में देखेंगे और समझेंगे अच्छे से हम। अगर यहाँ समझ लिया तो आपको कहीं भी फंक्शन में कोई परेशानी आने वाली है नहीं। ए रिलेशनशिप यूज टू कनेक्ट द एलिमेंट्स विद ईच अदर। जैसे सेट ए है आपका, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी है आपका, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो जो सेट ए है इसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे, और सेट बी है इसे क्या बोलेंगे हम, कोडोमेन बोलेंगे। बच्चों जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो जो सेट बी है इसमें हमेशा मैच करेंगे। अगर बच्चों सपोज करो मैं लिख देता हूँ आपको, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए टू बी, मैंने लिख दिया। अगर बच्चों ये ए है ना हमारा, क्या ए, अगर ए में क्या डालूं मैं, 1 डालूं, अगर ए में 1 डालता हूं तो बी में आपको अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर ए में इनपुट क्या डालूं, अगर मैं इनपुट डालता हूं तो आउटपुट तो हमें मिलना है जरूरी है। अगर मैंने इसमें 1 डाल दिया तो आउटपुट हमें मिलना यहाँ जरूरी है। अगर 2 डालूंगा 2 मिलना जरूरी है, ठीक है ना। 3 डालूंगा 3 यहाँ मिलना जरूरी है, ठीक है ना। 4 डालूंगा यहाँ पे 4 यहाँ मिलना जरूरी है। इसका मतलब होता है आपका फंक्शन, क्या होता है फंक्शन। तो देखो बच्चों यहाँ ए आपका, अगर ए में फंक्शन क्या काम करेगा, ए में अगर 1 डाल दिया, ए में क्या डाला हमने 1 डाला, तो फंक्शन के द्वारा आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी आउटपुट के रूप में। अगर 2 डाला आपने तो आउटपुट के रूप में फंक्शन के द्वारा कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे बी में आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, फंक्शन बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड ऑन ए टू बी। जैसे प्रॉब्लम दे रखी, एक आपको यहाँ से एफ एक्स दे दिया इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से क्या बोल दिया आपसे एक्स बिलोंग्स टू आर, और वेयर आर इज अ रियल नंबर, क्या है रियल नंबर, ठीक है ना। अगर बच्चों में इनपुट के रूप में यहाँ पे क्या डालूं, पहले 1 डालता हूँ, क्या डालूं 1, जैसे इनपुट के रूप में यहाँ से क्या डाल देता हूँ 1 डाल देता हूँ, क्या मिलेगा आपको यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 मिल जाएगा, 2 डालने पे 5 मिलेगा, 3 डालने पे 9 मिलेगा, और -1 डालने में क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ से -2 डालने में 5 मिलेगा, -3 डालने पे 9 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन का मतलब क्या समझ रहे हो आप बच्चों, फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है बच्चों, दोबारा से समझ लीजिए, अगर सेट ए में इनपुट दूंगा तो आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। अगर सेट ए में मैं आपको कोई इनपुट अगर देता हूँ तो आउटपुट आपको मिल के ही रहेगा। तो फंक्शन क्या होता है, ए रिलेशनशिप यूज टू कनेक्ट द एलिमेंट्स विद ईच अदर। तो बच्चों देखो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। और इन जो हमारे पास नंबर्स निकल के आए हैं इनको इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेता हूँ। वर्टेक्स आप निकालना जानते हो क्या बन जाएगा, एक पैराबोला बन गया, ठीक है ना। तो -2b/a और यहाँ से y, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। आपको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपका यहाँ से ये रहा। तो मान यहाँ से हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, जो
ये तो दे रखा है, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका। तो यहाँ से a किसके इक्वल टू है, ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ से 1 होगा आपका, तो इक्वल टू 1। यहाँ b है बी एक्स, यहाँ b नहीं है आपका, b इक्वल टू 0 हो जाएगा। c क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है 1 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम बच्चों। तो आपको पता है कि -2b अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्या है आपका x है, क्या है बच्चों ये x है। ये क्या है आपका, यहाँ से ये है आपका क्या आया है बच्चों x, क्या है x आ गया आपका 0। क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। अगर हम यहाँ से x की जगह 0 पुट करें, क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे 0,1 आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो हमने पुट कर दिया है 1 2, x 1 है यहाँ और y 2 है आपका, x 2 है और यहाँ से y क्या है 5 है आपका, x 3 है, 3 हो गया यहाँ से, यहाँ 3 ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, वर्टेक्स से मिलाते हुए एक पैराबोला बन जाएगा बच्चों। तो आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स एंड यूज इन फिजिक्स आर गिवन बिलो, ठीक है। जैसे लिमिट लगाएंगे, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बच्चों यहाँ से क्या साइन थीटा, लिमिट क्या है इसकी, थीटा टेंड्स टू 0, क्या मिलेगा आपको थीटा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है टेंड्स का, थीटा टेंड्स टू 0। बच्चों इसका मतलब होता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 तक जा रही है। कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू जाएगी, थीटा की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 तक जाएगी। 0 नहीं होगी परंतु 0 तक जाएगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपको रिलेशंस याद कर लेने बच्चों। उसके बाद जो अनडिफाइंड फंक्शन होता है, अगर हम जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता है, अगर इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी 0.0 आती है और क्या आती है इन्फिनिटी आती है। ये क्या है बच्चों आपका, जैसे अनडिफाइंड फंक्शन है, y इक्वल टू क्या है आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.0 आ जाएगा सोल्व करने के बाद और इन्फिनिटी आएगा। इसे बोलेंगे हम अनडिफाइंड फंक्शन, क्या बोलेंगे अनडिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा आपका 0.0 आ जाए या और इन्फिनिटी आ जाए तो क्या हो जाएगा फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। बच्चों ये ऐसी कंडीशन है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने लिमिट का यूज़ किया था फिर, क्योंकि हमें पता नहीं लग पा रहा है। अगर किसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी वो 0 आ रहा है, ठीक है ना, कभी इन्फिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट आ रहा है, तो कुछ पता नहीं लग रहा है, तो हमने लिमिट का यूज़ किया है। लिमिट का मतलब ये होता है, जैसे आपकी ये लिमिट लगा दी थीटा टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब ये है कि थीटा 0 तक जा रहा है परंतु एज इट इज क्या है 0 नहीं है आपका, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और टू चेक द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी और एक्स, ठीक है ना। ये क्या होता है डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन क्या करता है आपका इंस्टेंटेनियस टू चेक करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है बच्चों, आपको समझा देता हूँ मैं एक बार। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे बच्चों, जैसे x टेंड्स टू 1 है आपका, ठीक है ना। ये क्या है x टेंड्स टू 1, मतलब x कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, परंतु 1 से कहाँ तक जाएगा 0.9999 तक जाएगा आपका, जा रहा है ना आपका, ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है, क्या है बहुत कम डिफरेंस है। आपको पता है डिफरेंस कितना आएगा 0.001 शायद इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, क्या बोलते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं इसे हम। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉटिंग स्लोप ऑन द ग्राफ, ठीक है ना बच्चों। जैसे ये है हमारा, ये ग्राफ है, ठीक है ना, इस पर स्लोप निकाल दिया हमने। ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा 2 डायमेंशनल एक्स और वाई, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो इसका स्लोप निकालना, कैसे निकलेगा हमारा स्लोप बच्चों, यहाँ से इसे जॉइन कर देंगे और यहाँ से इसे जॉइन कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या निकल जाएगा हमारे यहाँ से, इसका स्लोप निकल जाएगा, क्या निकाल लेंगे स्लोप निकाल लेंगे। इसके बाद क्या है हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ना, क्या बोलेंगे इसे हम इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना।
क्या बोलेंगे, इसे इंटीग्रेशन बोलेंगे। जैसे जोड़ना, सम करना, जैसे हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स डी टी इन टर्म्स को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, जोड़ दिया है हम, तो कैसे लिख देंगे इनको, ए इक्वल समेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर टर्म्स एक्स डी टी। और कैसे लिख देंगे समेशन को हम, ए इजकल टू इंटीग्रेशन एक्स डी टी। इसका मतलब और इसका मतलब बच्चों सेम ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एडिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों। सम फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, बच्चों ये सब डिफरेंशिएशन फार्मूले हैं, इनको आपको याद कर लेना है, इन वाले फार्मूलेज को, ठीक है ना। जो इंटीग्रेशन वाले, इनके जो कुछ मैंने फार्मूले दिए हैं ये वाले, ठीक है ना, इनको भी आपको लर्न कर लेना है। और ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, 0 यूनिट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे आपकी कल से ही स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट यूनिट को, ठीक है। उसका नाम क्या है, फर्स्ट यूनिट का फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट।